टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट मेनू में लिंक, ग्रुप और कमेंट के बारे में, और प्लस हेडर फुटर के बारे में। सबसे पहले अगर हम लिंक के बारे में बात करें तो इसमें देखिए 3 प्रकार का लिंक दिया हुआ है। एक तो आपका हाइपर लिंक है, एक आपका बुकमार्क है और एक आपका क्रॉस रेफरेंस। ये तीनों ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो हाइपर लिंक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। पिछले क्लास में भी मैंने आपको हाइपरलिंक के बारे में पढ़ाया था। जैसे हाइपरलिंक के माध्यम से हम एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए कि पहले से अगर मैंने कोई डेटा बना करके अगर कंप्यूटर में सेव किया है और हम ये चाहते हैं कि लिंक के माध्यम से उसको ओपन कर ले जाएं, तो इसके लिए हमको हाइपरलिंक का हेल्प लेना होता। या फिर मान के चलिए कि जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, उस वेबसाइट का हमको पूरा यूआरएल पता है और उस वेबसाइट पे हम तत्काल में जाना चाहते हैं, तो अपने हाइपरलिंक के माध्यम से उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। जैसे इसमें हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे आते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम सर्च करते हैं जीआईटी एजुकेशन पटरौना, तो इसमें क्या होता है कि एक लिंक आपको मिल जाता है। ये लिंक आपको दिख रहा है ना, इस लिंक पे देखिए फिंगर बन रहा है, लेकिन वही कहीं साइड में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिंगर नहीं बनता। यानी कि जहां पे फिंगर बन रहा है, आप इससे ये आइडिया मिल सकता है कि इसमें लिंक के माध्यम से एक पेज दूसरे पेज को जोड़ेगा। यानी कि लिंक के माध्यम से एक पेज दूसरे पेज को जोड़ने में आसानी रहेगा। इसके लिए हाइपर लिंक का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए। जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं, जैसे जीआईटी पटरौना मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो इससे होता क्या है कि जहां पर आपको फिंगर दिखता है वहां पे आपको क्लिक करना होता है, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके संबंधित दूसरा कोई पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। और फिर यहाँ पर भी देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम लेके जा रहे हैं तो फिंगर बन रहा है, और वही अगर यहीं पे लेकर के आ रहे हैं पॉइंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे फिंगर बन रहा है। ये चारों पे फिंगर बन रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है लिंक के माध्यम से ये पेज एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और इसी लिंक को हम एक प्रकार के एमएस वर्ड में हाइपर लिंक के नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस कंप्यूटर में पहले से कोई एक्सेल का डेटा बना करके सेव किया गया होगा, या पावर पॉइंट का डेटा बना करके सेव किया गया होगा, या एमएस वर्ड का ही कोई डेटा बना करके सेव किया गया होगा, या एनी वन कोई सा भी डेटा अगर इस कंप्यूटर में बना करके सेव किया गया है और आप लिंक के माध्यम से उसको तत्काल में ओपन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हाइपर लिंक का हेल्प लेना होता है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के। और ए से लेकर के जेड तक शॉर्टकट की में मैंने इसको बताया भी। ए से लेकर के जेड तक मैंने आपकी इसकी शॉर्टकट की में की के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे देखिए करना क्या है, जैसे हम चले आते हैं सबसे पहले यहाँ पे एमएस वर्ड के पेज पे, और यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल प्लस के। अभी देखिए इसमें एड्रेस में कुछ आपको दिखा रहा है, अभी एड्रेस में कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि कोई मतलब पहले से कोई डेटा बना करके रखा गया हो और उसको हम ओपन करें, तो इसके लिए सबसे पहले आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। और जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें पूछेगा कि आपने जो डेटा बना करके रखा है वो किस ड्राइव में आपने रखा है या कहाँ पे आपने रखा है। तो जहां पर भी अगर आपने डेटा बना करके पहले से सेव किया, अगर डेस्कटॉप लेते हैं तो डेस्कटॉप पे देखिए इतना सारा डेटा बना करके पहले से रखा हुआ। जैसे यहाँ पे कवर पेज का भी कोई डेटा बना हुआ है 3.2 में, और मैंने यहाँ से, अब देखिए अभी तक मैंने जो है, इसको पहले हटाते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा। कंट्रोल के साथ मैंने के बटन दबाया, अब ध्यान से देखिए एड्रेस में कुछ दिख रहा है, अभी एड्रेस पूरी तरीके से ब्लैंक। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान के चलिए कि मैंने जो है लोकेशन में यहाँ पे ले लिया डेस्कटॉप, और यहाँ पे देखिए जैसे कवर पेज 3.2 लिखा हुआ है ना, अभी जैसे ही मैंने अभी क्लिक नहीं किया, अभी जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित लिंक एड्रेस बॉक्स में आपको शो करा के दिखा दे। देखिए मैंने क्लिक किया, आ गया एड्रेस पे, और बस करना कुछ नहीं, यहाँ से ओके कर दीजिए। और लिंक का ये सिंबल होता है जहां पे मतलब ये लिंक आपको मिलता है, इसकी कलर ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। अब कंट्रोल के साथ यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, और जैसे ही यस करेंगे तो इसी पेज पे तत्काल में लेकर के चला जाएगा। एक प्रकार का हाइपर लिंक। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए पहले मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, और यहाँ से हमको करना क्या है, बस कंट्रोल के साथ आप के बटन दबा दीजिए। पहले क्या करना है, कंट्रोल के साथ के बटन दबाना है,
और यहाँ से आपने पहले से अगर डेटा आपने बना करके सेव किया है तो आप उस डेटा का नाम तो दिए होंगे, तो नाम तो पता होना चाहिए ना। जैसे मान के चलिए कि कोई सा भी डेटा यहाँ से बहुत सारा लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारा डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे बैलेंस शीट के नाम से एक डेटा बना हुआ, ये एक्सेल का डेटा। और देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कुछ लिंक बन करके आ गए। है मिस्टर, बात करोगे तो क्लास से बाहर कर देंगे, पहले समझ लो। क्लास में बात मत करो। देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, इसका लिंक बन करके यहाँ पे आ गया, और ये बता रहा है कि ये म्यूजिक में रखा हुआ है और बैलेंस शीट के नाम से ये डेटा बना हुआ है। और देखिए लास्ट में लिखा हुआ है XLSX। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार का ये एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे मैंने एमएस वर्ड के भी बारे में आपको पढ़ाया है कि अगर डेटा एमएस वर्ड का रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड का कोई डेटा यहाँ से अगर ओपन कर दिया तो एमएस वर्ड का जो है क्या होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन नेम बताएगा। अगर वर्ड का रहेगा तो डॉट क्या लिख के आएगा, DOCX, मैंने बताया है ना। और अगर अगर यहाँ पे नोटपैड का डेटा है तो डॉट TXT लिख करके आएगा। देखिए लास्ट में लिखा भी है डॉट TXT। और कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही आप डेटा पे क्लिक करेंगे तो उसका लिंक बन करके एड्रेस में आ जाएगा, और यहाँ से बस आपको ओके कर देना। और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन मिल गया। और देखिए लास्ट में ये जरूर आपको बता दिया कि ये डेटा आपका है, लेकिन किस सॉफ्टवेयर पे, किस सॉफ्टवेयर पे है, नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे डॉट TXT जुड़ा हुआ। अब देखिए इसमें आपको बता रहा है कि क्लिक करिए लिंक को फॉलो करने के लिए, लेकिन कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना। तो कंट्रोल बटन दबा लीजिए, और माउस का जब तक आप देखिए कंट्रोल बटन अगर आप छोड़ देंगे तो आपका फिंगर नहीं बनेगा। जब कंट्रोल बटन दबाएंगे तभी फिंगर बनेगा। और फिंगर के बारे में आपको पता ही है, जब फिंगर बन रहा है तो उस पर लिंक मतलब लगा हुआ है पहले से। और यहाँ से इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ से यस जैसे ही करेंगे, कह रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस करेंगे तो उसी पेज पे लेकर के चला। अब समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे देखिए अब जैसे मान के चलिए कि ये तो कंप्यूटर का डेटा था तो मैंने आसानी तरीके से इसको ओपन कर लिया। अब जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे क्रोम पे चले जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्रोम पे क्लिक किया, और क्रोम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कुछ लिंक ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया UIDAI, और इसको मैंने एंटर करके आगे बढ़ा तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रहा, http://uidai.gov.in लिखा हुआ है ना। इस सेम यूआरएल को यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप इस यूआरएल को यहाँ से सिलेक्शन करके और इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। राइट क्लिक करिए और यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, देखते हैं पेस्ट होता है कि नहीं। और यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल के साथ के बटन दबा दीजिए, और यहीं पे एड्रेस में आकर के कंट्रोल+V बटन दबा दीजिए। पेस्ट नहीं हो रहा, लिखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे टाइप ही कर देते हैं। HTTPS था ना, और इसके बाद से ये वाला सिंबल था, और 2 बार ऐसे स्लैश लगाना है, और इसके बाद से क्या लिखना था, UIDAI.gov. और इतना लिखने के बाद अब आप यहाँ से जा करके और इस पेज को क्लोज कर दीजिए, और यहाँ से भी क्लोज कर दीजिए। अब देखिए केवल हम लिंक के माध्यम से हम चाहते हैं कि आधार की वेबसाइट ओपन कर दें, तो बस करना क्या है, आपने यहाँ पे तो क्लिक कर ही दिया, आपने यहाँ से टाइप कर ही दिया जो भी यूआरएल था, और यहाँ से ओके करिए। देखिए इस पेज पे आ गया, और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, देखिए उसी पे लेके जाए। समझ में आया। तो यही आपका होता है हाइपर लिंक, जो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बुकमार्क। क्या लिखा है, बुकमार्क। तो देखिए बुकमार्क बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा जो धार्मिक पुस्तकें आती हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर कुछ पेज आप पढ़ लेते हैं तो उसके बीच में उस धागे को आप लगा देते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब पढ़ना स्टार्ट करें तो उस धागे से हमको ये समझ में आ जाए कि यही से हमको पढ़ना। आपने देखा है ना ऐसा। और जैसे मान के चलिए कि एक दिन में आपने 10 पेज पढ़ा, वहां पे आपने ट्रिक लगा दिया, मतलब उस धागे को आपने लगा दिया। फिर कल की डेट में वहां से आप पढ़ना चाहते हैं, यानी कि पुनः रिपीट ना हो, इसके लिए उस धागे का प्रयोग आप कर सकते हैं।
होता है ना ऐसा। तो देखिए अगर हम बात करें एमएस वर्ड के बारे में, तो मान के चलिए कि हमारे पास लगभग 500 पेज का डेटा है। कितना पेज का? 500 पेज का डेटा है। और आपने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, उसी डेटा को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, और 5वें नंबर के पेज तक आपने पढ़ते पढ़ते आया, तो लास्ट में आप उसमें ट्रिक लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए बुक मार्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैसे करना है देखिए मैं बता दे रहा हूं। जैसे यहां से मैं इतना सारा पैराग्राफ इंसर्ट करा लेता हूं, 125, और मैंने एंटर कर दिया। देखिए टोटल पेजों की संख्या अभी कितना बताएगा? 11 पेज बता रहा है ना, 11 पेज बता रहा है। और चलिए इस पेज को हम थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने यहीं तक इस बुक को पढ़ा, ठीक है, यहीं तक आपने इस बुक को पढ़ा, और यहीं पे आप कुछ बुक मार्क ऐड करना चाहते हैं, ताकि कल की डेट में जब हम इस पेज को ओपन करें तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाए कि यहीं से आपको बुक पढ़ना था। तो क्या कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसको सिलेक्शन करके और इसको साइज बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल+B से बोल्ड कर दो। लेकिन फिर भी अगर पेजों की संख्या ज्यादा होगा, तो आपको इस पेज को ऊपर नीचे करने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाए, और आप चाहते हैं कि तत्काल में लिंक के माध्यम से बस हम उस हेडिंग पे चले जाएं, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस बुक मार्क आप ऐड कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? बस बुक मार्क आप लगा दीजिए। तो इसके लिए इतना सिलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप इसको अंडू कर लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल की अवस्था में आ गया ना। अब आप यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ से आप आ जाइए सबसे पहले बुक मार्क। अब देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा। अब इसमें कह रहा है कि बुक मार्क में नाम क्या देना चाहते हैं। अब ये नहीं कि एक लाइन का पूरा आप दे दीजिएगा, कुछ टॉपिक समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसमें कुछ मतलब लिख दीजिएगा, कुछ वर्ड लिख दीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने यहीं तक पढ़ा था। चलिए इसमें मैंने लिख दिया, केवल फर्स्ट डे लिख दीजिए समझने के लिए, ठीक है। इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए इसमें नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने अभी नंबर लिखा था ना, देखिए हाईलाइट हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सही है। और बस इसको क्या करना है, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कंट्रोल+होम बटन आपने दबाया, बिल्कुल टॉप पे आ गए। अब आपने क्या किया कि फाइल पे गए, और आपने इसको सेव कर दिया, और किस नाम से, तो कुछ नाम देकर के आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया बुक मार्क के नाम से, ताकि ये टॉपिक हमको समझ में आ सके। मतलब ऐसा नहीं है कि बुक मार्क से आप भी सेव करिएगा, कुछ नाम दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सेव कर दी। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। फिर मान के चलिए कि कल की डेट में आपने इस सिस्टम को खोला, और उसके बाद से आप चाहते हैं कि उसी पेज को ओपन करें कि जहां तक मैंने बुक को पढ़ा था बस वहीं से पढ़ना स्टार्ट करें, तो उतना ही पेज मिलेगा ना जितना आपने इंसर्ट किया था। अब देखिए, क्या इसमें अगर अगर बिना बुक मार्क का अगर आपको पता करना हो तो इसमें पता चल पाएगा? हाँ। अब चलिए सबसे टॉप में चलते हैं। अभी मैंने बुक मार्क लगा दिया ना, किस नाम से? फर्स्ट के नाम से मैंने बुक मार्क लगाया। और पुनः आप चले आए इंसर्ट टैब में, और यहाँ से बुक मार्क पे आप क्लिक करिए। देखिए अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए गो टू का ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, बस गो टू पे क्लिक करिए। देखिए वहीं लेके जाएगा जहां तक आपने बुक को पढ़ा। ध्यान से देखिए, कर्सर वहीं पे लेके आया है, अभी नहीं दिखा रहा होगा। चलिए इसकी साइज को बड़ा करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, बहुत छोटा टेक्स्ट है, अभी पता नहीं चल पाएगा आपको भी। कंट्रोल+होम बटन दबाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बुक मार्क पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से बस गो टू पे क्लिक किया, देखिए वहीं लेके चला गया। आप समझ में आया? अब चलिए, अब फिर मान के चलिए कि फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आपने पढ़ा मात्र और मात्र जो है यहां तक आपने पढ़ा, यहां तक, ठीक है। यहां पर भी आप बुक मार्क लगाना चाहते हैं, तो एक तो बुक मार्क आपने लगाया ही है। और देखिए आप बहुत सारा बुक मार्क भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि कौन सा बुक मार्क पे कौन सा टॉपिक ऐड करना। जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट पे मैंने कहाँ तक आपको बताया है, सेकंड पे कहाँ तक आपको समझना है, तो आप चाहेंगे तो सिंगल सिंगल भी बुक मार्क लगा सकते हैं, और चाहेंगे तो एक साथ कई बार बुक मार्क आप लगा सकते हैं। लेकिन
इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो पता ये चले कि उसी में आप जो है समझ नहीं पाएंगे कि हमारा कौन सा टॉपिक था, फिर आप रिपीट करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए बुक मार्क पे, और यहाँ पे आपको जो है इसको हटा देना यहाँ से बैक स्पेस से, और यहाँ पे आप लिख दीजिए सेकंड, और इसको भी क्या कर लीजिए ऐड कर दो। कितना बुक मार्क लगा है? 2 बुक मार्क लगा है ना, यानी कि सेकंड वाला कहाँ पे आना चाहिए, यू और नीड के बीच में आना चाहिए ना। तो चलिए कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए, और पुनः चले आइए बुक मार्क वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से पूछेगा कि किस बुक मार्क पे जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट वाला तो मैंने देख ही लिया है, सेकंड वाला पे जाना है तो क्या करेंगे, बस गो टू, देखिए वही लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा प्रैक्टिकल, किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे क्रॉस रेफरेंस एक ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा है ना क्रॉस रेफरेंस। इसका मतलब ये होता है, जैसे देखिए क्रॉस रेफरेंस आपको यहाँ पर भी मिलेगा, और प्लस आपको रेफरेंस टैब में भी क्रॉस रेफरेंस मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ, दोनों जगह दिया है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, और प्लस इंसर्ट टैब में भी क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ। तो अगर आप रेफरेंस टैब में आएंगे तो देखिए इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया, इंसर्ट फुट नोट, इंड नोट, नेक्स्ट नोट, तो इसके लिए क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग आप इसमें करेंगे। लेकिन अभी अगर आप इंसर्ट टैब की बात करें, तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपने बुकमार्क कितने कितने नाम से लगाया, थोड़ा आप उसको दिखाइए, तो आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से आप ले लीजिएगा क्या, यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता देगा कि आपने एक फर्स्ट से लगाया है और एक आपने सेकंड में लगाया। समझ में आ रहा है ना? और वही अगर जैसे मान के चलिए कि मैंने जो है अगर कुछ ऑप्शन जैसे इंड नोट फुट नोट लगाए होते, तो सारा का सारा ऑप्शन इसमें दिखाने लगता। इसलिए अगला ऑप्शन के लिए यहाँ पे रेफरेंस टैब में हम बेहतर तरीके से यहाँ पे आपको बताएंगे कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसमें ये सारा ऑप्शन दिया है, इंसर्ट फुट नोट भी दिया है, इंड नोट भी दिया है, जो सारा ऑप्शन इसमें दिया भी है। ठीक है, तो ये बस आप ये समझिए कि क्रॉस रेफरेंस में बस यही शो करके दिखाएगा कि आपने बुकमार्क किस किस नाम से लगाया। बुकमार्क में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब चलिए, अब एक अगला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कमेंट। तो कमेंट का मतलब क्या होता है, टिप्पणी करना। जैसे मान के चलिए अगर हम जो है एक कॉपी अगर हमको मिल जाता है उसपे कुछ लिखा हुआ, तो उसपे तो बहुत सारे कमेंट हम देते हैं ना, कि ये राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर मान के चलिए कि साफ सुथरा लिखा नहीं गया है, या लेसन सही से नहीं लिखा गया है, हेडिंग सही से नहीं दिया गया है, इस तरीके से तमाम प्रकार का कमेंट आप देते हैं। इस तरीके से अगर आपको इस पेज पे अगर आपको कमेंट देना हो, तो इसके लिए कमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और कमेंट इसमें में मिलेगा आपको, और प्लस रिव्यू टैब में भी आपको कमेंट मिलेगा। देखिए इसमें कमेंट ऑप्शन दिया है, इसमें भी कमेंट हम बताएंगे, लेकिन इंसर्ट मेनू में दिया इसके भी बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए आपने इस डेटा को सिलेक्शन किया, और इसमें कुछ कमेंट आप देना चाहते हैं, तो बस करना क्या है, कमेंट पे क्लिक कर लो। अब देखिए इसमें आपको क्या कमेंट देना है, आप इसमें टाइप कर दीजिए जो भी आपको कमेंट में देना, क्योंकि पहले इसको मैं हटाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अबाउट इनपुट डिवाइस, मैंने कुछ कमेंट दे दिया, आपको भी जो भी कमेंट देना हो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर मान के चलिए कि मैंने इतना डेटा को सिलेक्शन किया और फिर यहाँ पे मैंने कमेंट दे दिया। फिर इसमें क्या कमेंट देना चाहते हैं तो आउटपुट डिवाइस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ यहाँ पे कमेंट आप दे सकते हैं, जो भी कमेंट आपको देना हो। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई आपको सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें आप कुछ विशेष एडिटिंग करके उसको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए कि पहले से आपने कोई डेटा बना रखा हुआ है और किसी ने आया जांच किया और जांच करने के बाद उसमें कुछ कमेंट देना चाहता है, तो आसानी तरीके से वो कमेंट दे करके आपको बता सकता है कि ये गलती आपने किया हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो बस इसके लिए कमेंट। और भी रिव्यू टैब में हम जानेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। अगर शो कराना है तो यहाँ से शो कराइए, इसको हटाना है तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। देखिए कमेंट गायब हो गया, पुनः आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये शो भी उन्होंने, पर ये इसी ऑप्शन में दिखाएगा रिव्यू टैब में। इसमें कमेंट का बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम डीपली बताएंगे। ठीक है, अब चलिए इंसर्ट में अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है हेडर फुटर। और याद करिए मैंने आपको हेडर फुटर के बारे में बताया था, किसमें किसमें मैंने बताया था? नोटपैड की सॉफ्टवेयर में। बहुत जल्दी भूल जा रहा है क्यों? नोटपैड की सॉफ्टवेयर में मैंने नहीं बताया था? जैसे डेटा को प्रिंट करने से पहले आप हेडर में कुछ हेडिंग दे सकते हैं और फूटर में भी कुछ हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे हेडर फूटर के बारे में बात किया जाए तो हेडर फूटर का मतलब होता क्या है, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि लेसन नंबर 1 होता है, उसके कई सारे पेज होते हैं। जैसे लेसन नंबर 1 आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो जो मेन हेडिंग होता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बोल पा रहे हैं, उसको हम हेडर बोलते हैं। और सेकंड में आएंगे तो मान के चलिए लेसन नंबर 2 और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर तीसरे पेज पे आपने आया लेसन नंबर 3 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या लिब्रे ऑफिस राइटर। ऐसे कई सारे ऑप्शन, मतलब ऐसे कई सारे आपको हेडिंग बनाना होता है ना, इसके लिए हेडर का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए इसके लिए जरूरी है कि पहले आपके पास कुछ पेजों का डेटा आपके पास होना चाहिए। जैसे मैंने इतना सारा ले लिया, इसमें कुछ नंबर भी ले लेते हैं 1 2 5 और मैंने एंटर कर दिया। आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले यहाँ पे पेज नंबर 1 पे जाते हैं। इस पेज पे अभी कोई हेडर दिया गया है, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अरे जैसे प्रिंटेड नोट्स आपको दिया जाता है ना, तो उस पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, तो ऐसा कम ही चांस होता है कि एक लेसन एक पेज में खत्म हो। एक लेसन को खत्म करने में कम से कम 2 से 3 पेज या 4 पेज लगता है ना, तो जितना पेज की रिक्वायरमेंट है उतना पेज छोड़ करके आप अगला हेडिंग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पेज बाय पेज आप हेडिंग देना चाहते हैं तो भी आप हेडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, इंसर्ट टैब में जाइएगा और यहाँ पे हेडर पे क्लिक करिएगा। अब एक चीज इसमें समझिए, हेडर में इतना ऑप्शन दिया है ना, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सारे ऑप्शंस का प्रयोग करके हमको देखना होगा। लेकिन एक चीज क्लियर करिएगा, जैसे ये जो हमारे पास अभी जो डेटा मिला हुआ है, क्या इसको मैंने टाइप नहीं किया है, इसको मैंने इंसर्ट कराया, तो क्या इसको हम रेडीमेड टेक्स्ट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? लेकिन अगर आपने कोई ऐसा डेटा बनाया जैसे 20 पेज या 25 पेज खुद अपने टाइपिंग करके और किसी पेज से रिलेटेड या किसी लेसन से रिलेटेड आपने बनाया है, तो अगर उसमें अगर आप हेडर देना चाहते हैं तो इसमें बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने है कि जैसे मान के चलिए कि आपको लिखना नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको इंसर्ट कराना है, तो इसमें केवल पहले वाले हेडर का ही प्रयोग करिए। नहीं समझे? जैसे अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए कि जैसे लिखने में टाइम लगेगा, यहीं पे हेडर का ऑप्शन का प्रयोग करके हमको देखना है, तो इसके लिए केवल पहला वाला हेडर का इस्तेमाल होगा। हो सके कि दूसरा वाला हेडर या तीसरा वाला हेडर का प्रयोग हो जाए, लेकिन पूरी तरीके से हम सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसमें केवल फर्स्ट वाला का ही अप्लाई करके देखा गया। ठीक है, और वही जैसे मान के चलिए खुद से आपने अगर टाइपिंग किया है या कुछ आपने लेसन वगैरह बनाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू मेमोरी, इंट्रोडक्शन टू प्रिंटर, इस तरीके से अगर आपने तैयार किया है 20-25 पेज, तो अगर आप उसमें हेडर देना चाहते हैं तो इसमें से कोई सा भी हेडर का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम सबसे पहले वाले ऑप्शन पे जाते हैं यहाँ पे, और इसको मैंने ले लिया यहाँ पे। तो देखिए जैसे ही हेडर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे टाइप करिए क्या लिखना है आपको, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया
लेसन 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और पुनः मैंने इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम बड़ा कर देते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हेडिंग है ना, और कंट्रोल प्लस बी से मैंने बोल्ड कर दिया, और प्लस यहाँ पे आकर के इसको हम रेड कलर से पेंट भी कर देते हैं, क्योंकि व्हाइट पे रेड क्या होगा, हाईलाइटेड होगा। अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो पूरे पेज पे लेसन 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, देखिए सेकंड पेज पे लेसन 1 कंप्यूटर, फिर थर्ड पेज पे आइए लेसन 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिर फोर्थ पेज पे आइए, इसमें भी आपको मिलेगा लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मतलब हर एक पेज पे केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही मिलेगा। तो क्या ये प्रोसेस सही है? हम ये चाहते हैं कि केवल सेकंड पेज तक ये डेटा हो, या केवल फर्स्ट पेज तक ये डेटा हो, और सेकंड पेज पे हम देना चाहते हैं इंट्रोडक्शन टू मेमोरी या इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो देखिए, चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे, जैसे आप सोच रहे होंगे चेंज करना, तो बस वैसे नॉर्मल तरीके से हम चेंज कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए नॉर्मल तरीके से हम चेंज करके दिखा दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे आ गए, इस पे मैंने क्लिक किया, इसको हमको चेंज करना है, तो इसको मैंने हटा दिया, और यहाँ से मैंने लिख लिया लेसन नंबर 2, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो केवल सेकंड में चेंज होना चाहिए ना, फर्स्ट में तो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, चलते हैं सबसे टॉप, समझ में आ रहा है ना। तो ये नॉर्मल तरीके से चेंज नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या करना होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया सबसे पहले, और इसमें मैंने टाइप कर लिया क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, सेकंड में हम लिखना चाहते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सेकंड पेज पे आपको आने से पहले फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आपको आना है, फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आना है। जैसे मान के चलिए आपको सेकंड पेज पे हेडिंग आपको बदलना है, तो फर्स्ट पेज के लास्ट पेज, लास्ट हेडिंग पे आना, लास्ट वाले पैराग्राफ पे आना जहां पे एंड हो रहा है। और अगर आपको सेकंड पे चेंज करना है, थर्ड पे आपको चेंज करना है, तो सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ पे। आप ये समझिए कि जिस पे आपको चेंज करना हो, उससे एक पेज पहले वाले लास्ट पैराग्राफ पे आकर के, और तब जाकर पेज लेआउट पे आना। कहाँ पे आना है? पेज लेआउट। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ब्रेक्स, इसी पे जस्ट क्लिक करना, और जैसे ही ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा क्या, नेक्स्ट पेज। ये दूसरे पेज पे है, आ गया ना कर्सर लेके। जब दूसरे पेज पे कर्सर आ जाएगा, तो इसी हेडिंग पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना। जब लेफ्ट साइड का 2 बार दबाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक टू प्रीवियस, ऑप्शन मिल रहा है ना। बस इस लिंक को आप यहाँ से तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चलते हैं फर्स्ट पेज पे, देखिए चेंजिंग हुआ है। अब सेकंड पेज पे आइए, चेंजिंग हुआ। अब चलिए थर्ड पेज पे हम चलते हैं, तीसरे नंबर के पेज पे, और तीसरे नंबर के पेज पे हम लिखना चाहते हैं इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ पे क्लिक करना है, लास्ट मतलब कहाँ पे, एंड के पास, एंड पे आ जाइएगा, ठीक है, कर्सर यहीं पे लेके आ जाइएगा। अब इसके बाद से पेज लेआउट में आना है, इसके बाद से ब्रेक्स में आना है, और यहाँ से आपको करना है नेक्स्ट पेज। दूसरे नंबर के तीसरे नंबर के पेज पे आ जाएगा ना, और जैसे ही नेक्स्ट पेज पे लेके आएगा, तो यहीं पे माउस का लेफ्ट साइड 2 बार क्लिक करना, तो लिंक टू प्रीवियस मिल जाएगा। लिंक टू प्रीवियस मतलब है क्या,
ये लिंक के माध्यम से एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा हुआ है, और उसी लिंक को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक उसमें हम अलग हेडिंग नहीं दे सकते। तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, जब हटा देंगे तो ये फ्री हो जाएगा, फिर इसके बाद से आप यहाँ से दूसरा हेडिंग दे दीजिए। अब देखिए कंट्रोल प्लस जी, गोटू के बारे में मैंने पढ़ाया है, और एक पे क्लिक करिए, बस गोटू पे क्लिक करिए। देखिए एक नंबर के पेज पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड पे क्या लिखा हुआ है, और थर्ड पे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसी में एक ऑप्शन और भी दिया, इसके बारे में पढ़ा देते हैं। जैसे फूटर दिया हुआ, क्या दिया है, फूटर। तो फूटर का भी प्रयोग बिल्कुल हेडर के ही जैसा होता है, बस दोनों में अंतर यह है कि हेडर का प्रयोग हम पेज के टॉप में करते हैं, और फूटर का प्रयोग पेज के बॉटम में करते हैं। चलिए, जैसे मान के चलिए कि एक हम फूटर तैयार करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ से मैंने इसको हटा दी यहाँ से। अब एक चीज और समझ लीजिए, पहले एक चीज मैंने बताना भूल गया, एक चीज मैंने बताना आपको भूल गया। जैसे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, ध्यान से समझिए, कंट्रोल प्लस एन से एक मैंने नया पेज ले लिया है, बात नहीं, बात नहीं। देखिए कोई ऐसा हेडिंग है जो हम हर एक पेज पे एक ही हेडिंग देना चाहते हैं, चेंजिंग कोई नहीं करना चाहते, ऐसा भी तो होता है ना। जैसे हर एक पेज पे एक ही जैसा हेडिंग, उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए देखिए इतना सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि हर एक पेज पे हेडिंग एक ही जैसा, उसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे तो यहाँ पे एंटर करिए, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया GIT पडरौना, या चलिए गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ गया, इसी को मैंने सिलेक्शन किया, और इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दी, और कंट्रोल प्लस बी से मैंने बोल्ड कर लिया, और प्लस यहां से मैंने कलर दे दिया, कौन सा कलर, रेड का। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये चाहते हैं कि हर पेज पे केवल गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखे आए, तो पहले आप इस डेटा को क्या करिए, सेलेक्ट करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप इंसर्ट टैब में आ जाइएगा, और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले हेडर पे, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। मतलब इस हेडिंग को इस गैलरी में हम सेव करना चाहते हैं, और ये तभी हाईलाइट होगा जब आप इसको सिलेक्शन किए रहिए। जैसे देखिए मैंने सिलेक्शन से बाहर हो गया, अब आप इसमें आइए, देखिए सिलेक्शन आपको मिल रहा है। तो ये अगर आप हेडिंग सिलेक्शन किए रहेंगे और तब जाकर के हेडर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो इसमें मैंने दे दिया 3.2, और बस किसमें, तो हेडर में, बस ओके करिए, हो गया ना। अब इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लीजिए। अब आप चले आइए सबसे पहले हेडर पे, देखिए इसी में ये हेडर आपको कहीं ना कहीं दिख जाए, सबसे लास्ट में ही वैसे आता है। मिल गया, बस लगा दीजिए सब पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना करिए, अब इतना करने में आपको टाइम लगेगा, कल की डेट में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को?